हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में प्रश्नावली 2 का 5वां से। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर सीधा सीधा हमको नहीं बताया गया है कि इसमें हमको क्या ज्ञात करना है। जैसे कि यहां पर बोला गया है कि एक रोलर की बात किया गया है, तो रोलर जो होता है ये इस टाइप का होगा। मतलब ये रोलर भी एक प्रकार का क्या है, बेलन है। ठीक है, तो ये जो रोलर लिया जा रहा है, व्यास बताया गया है उसका 84 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर उसका व्यास है, और लंबाई है 120 सेंटीमीटर। ये आपका लंबाई कहलाएगा, ये 120 सेंटीमीटर और ये है 84 सेंटीमीटर। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है। कहने का मतलब ये है कि इस रोलर को जब मैदान में चलाया जाता है तो पूरे मैदान को एक बार कवर करने के लिए उसको कितने चक्कर लगाना होता है, 500 चक्कर। यहां पर थोड़ा सा मैं स्पष्ट करता हूं कि ये चक्कर का क्या मतलब है। मान लो ये हमारा रोलर है, तो ये रोलर मान लो यहां से स्टार्ट किया, ये यहां से बोल सकते हैं, यहां से ऐसे एक राउंड कंप्लीट करेगा, है ना। ये जो है से एक राउंड कंप्लीट करेगा, तो वो जो है एक चक्कर कहलाएगा। तो अगर ये ऐसा एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो कितने क्षेत्रफल को कवर करेगा, ये इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को कवर करेगा। यानी कि ये अपना एक चक्कर लगाता है तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ऐसा पूरा जो है ग्राउंड में सब तरफ जो है ऐसा घुमाया जाता है, तो उस कंडीशन में उसको पूरे मैदान को कवर करने के लिए कितना चक्कर, मतलब इसको ऐसा कितना राउंड लगाना पड़ता है, 500 राउंड लगाना पड़ता है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। मान लो हम यहां से शुरू कर रहे हैं ना, यहां से ऐसे आगे बढ़ाए और ये एक राउंड कंप्लीट हो गया, इतना। तो ये इतना जो कवर हो रहा है ये क्या कहलाएगा, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इतना हो जाएगा। ये कितने चक्कर के लिए है, एक चक्कर के लिए। तो अगर एक चक्कर के लिए हमको ये क्षेत्रफल मिल जाता है, तो 500 चक्कर के लिए कितना होगा हम कैसे पता करेंगे। ये जो क्षेत्रफल आएगा उसको 500 में गुणा कर देंगे, और वही जो है इस मैदान का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। इनडायरेक्टली कहने का मतलब यह है कि आप रोलर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए और 500 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो मैदान का क्षेत्रफल जो है हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इसको हम हल करते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं बेलनाकार रोलर का व्यास। अब व्यास है तो यहां पे 2r लिखना पड़ेगा। ये कितना है, 84 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई, अब यहां पर रोलर का लंबाई जो लेंगे, एक्चुअल में ये रोलर का लंबाई जो है बेलन के ऊंचाई के हिसाब से होगा। तो h बराबर हम लिखेंगे 120 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। मैं थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख देता हूं, 2 और r को साथ में लिख देता हूं, इंटू पाई इंटू एच है वही
2πr/h। तो ये 2r का मान कितना है यहां से हम देख सकते हैं 84। पाई का मान कितना 22/7 और h यानी कि लंबाई कितना है 120 है। अब यहां पर जितना भी कटेगा आप कटा सकते हो, तो देख लेते हैं। ये कट जाएगा 7 एकम 7 और ये 7 एकम 7, एक बचा 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो ये हो गया 12 गुणित 22 गुणित 120। इन दोनों का गुणा कर देते हैं। 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 और गुणित में कितना है 120। गुणा कर दीजिए। और तो ये 12 से हम गुणा कर देते हैं। 12 चौक 48 का 8 हासिल कितना 4, 12 छक्का 72 और 4 76 का 6 हासिल 7, 12 दूनी 24, 24 और ये 7, 24 6 30 31 और यहां पर 1 0। चूंकि यहां पर सेंटीमीटर में दिया गया है तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हमको मिलेगा ये क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वास्तव में कितने चक्कर के लिए है, एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल कवर करता है उसको जो है ये बताता है। तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल के लिए हम निकालेंगे तो 500 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा मैदान को कवर करने के लिए उसको 500 चक्कर लगाना पड़ता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, चूंकि एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल लिख देता हूं, तय किया गया क्षेत्रफल बराबर कितना 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। तो 500 चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 31,680 गुणित 500 और ये भी क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर। अब गुणा कर दीजिए, नीचे तरफ कट तो नहीं रहा है ना, 5 से गुणा करते हैं, 5 शून्यम 0, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, 5 छिक्का 30 4 34 का 4 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 दिया 15 और यहां पर और 2 जीरो है, इतना वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पे थोड़ा टेक्निकल दिक्कत आएगा। क्या टेक्निकल दिक्कत, ये जो है आपका इतना वर्ग सेंटीमीटर है ना। अब उसको हम जो है काफी बड़ा राशि आ गया है यहां पर और सेंटीमीटर छोटा मात्रक है, तो उसको हम क्या करते हैं मीटर में बदल देते हैं। तो इसको मीटर में बदलने के लिए करना क्या पड़ेगा आप देख लीजिए, 1584 और 4 शून्य है। यहां पर जो वर्ग सेंटीमीटर लिखा गया है उसको आप 2 बार लिख सकते हो, सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलना होता है तो क्या करते हैं 100 से भाग दिया जाता है ना। तो यहां पर जो है 100 से भाग दे देंगे तो ये सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/100 कर दिए और तो ये 1/100 कर देंगे ना तो ये मीटर बन जाएगा। इसको भी 1/100 कर देंगे, ये भी मीटर बन जाएगा। ठीक है। अब यहां पर देखो ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो भी कट गया, तो कितना आया 1584 और मीटर गुणित मीटर है इसलिए हम क्या लिख देंगे वर्ग मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैदान का क्षेत्रफल हमको कितना मिल रहा है 1584 वर्ग मीटर मिलेगा। तो यहां पर लिख देंगे अतः मैदान का क्षेत्रफल बराबर 1584 वर्ग मीटर और ये हो जाता है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है
बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या यानी कि r 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी कि h 14 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम लिख देंगे बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर हमको दिया गया है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात क्या करना है, बेलन का आयतन। तो यहां पे लिख देंगे बेलन का आयतन। क्या होता है इसका फार्मूला, बेलन के आयतन के लिए होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान हो जाएगा 22/7, r का मान 3 रख दो, r का वर्ग है तो 3 का वर्ग हो जाएगा और h के जगह में आ जाएगा 14। ठीक है, कटा दीजिए, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो ये आपका 22 गुणित 3 गुणित 3 यानी कि 3 का वर्ग 9 और ये आ गया आपका 2। तो 22 गुणित 9 दूनी 18, 18 का 22 से गुणा कर दीजिए, 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3, 18 दूनी 36 और 3 39 यानी कि 396। और चूंकि आयतन है तो यहां पर वर्ग नहीं घन लिखना पड़ेगा, तो 396 घन सेंटीमीटर, और यही जो है बेलन का क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आपको मालूम है कि बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार, यानी कि हमको वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में हमको बेलन का आयतन जो है ज्ञात करना है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या यहां पर लिख देता हूं, माना बेलन के आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार, कोष्टक में मैं लिख देता हूं वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपको दे दिया गया है कितना, 154 वर्ग सेंटीमीटर। हमको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र के अनुसार पाई r वर्ग बराबर 154। समीकरण 1 डाल देते हैं। अब उसके बाद हमको बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो यहां लिख देंगे अतः बेलन का आयतन। क्या होता है बेलन के आयतन का सूत्र, ये होता है पाई r स्क्वायर h। तो एक काम करते हैं, इसको पाई r स्क्वायर इंटू h कर देते हैं। समीकरण 1 से हमको पाई r स्क्वायर का मान कितना है, 154, और h का मान कितना है, 10। तो ये हो जाएगा 1540 घन सेंटीमीटर, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप यहां लिख सकते हो समीकरण 1 से मान रखने पर, और इस प्रकार से जो है आपका ये बेलन का आयतन जो है प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से 7वां भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। एक बेलन के आधार की परिधि, फिर से वही आ गया, बेलन के आधार क्या होता है, वृत्त, यानी कि वृत्त की परिधि हमको दिया गया है 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन जो है ज्ञात करना है। तो यहां पर लिख लिया हूं मैं कि बेलन के आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार यानी कि वृत्त की परिधि बराबर हमको दिया गया है 88 सेंटीमीटर, और वृत्त की परिधि होता है
2 पाई आर बराबर कितना आ जाएगा 88। अब यहां पर जो है आप किस तरीके से हल करेंगे वो आपकी मर्जी, पाई का मान रख के भी कर सकते हैं, बिना रखे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई की जगह 22/7 गुणित आर बराबर कितना 88। अगर हम आर बराबर ज्ञात करें तो ये 2 गुणित 22 हर में जाएगा और 7 जो है अंश में, तो 88 गुणित 7/2 गुणित 22, 2 एकम 2 चौक 2 चौक 22 एकम 22 दूनी। तो इस प्रकार से आपका आर का मान कितना आ गया 2 गुणित 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ये क्या मिला हमको त्रिज्या मिला। तो बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का क्या सूत्र होता है, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान हमको मिला है 14 और इसका वर्ग है, और एच का मान पता है कितना 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणित 14 का वर्ग है तो 14 गुणित 14 और गुणित 10, 7 एकम 7 और ये हो गया 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये हो गया 22 गुणित 2 और ये हो गया आपका 14 गुणित 10, तो ये हो गया 22 दूनी 44 और ये हो जाता है 140। तो 140 को आप 44 से गुणा कीजिए, क्या आएगा 4 शून्य शून्य, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, फिर से वही आएगा 065 06 6 5 11 का 1 और ये हो जाएगा 6, 6160। तो ये 6160 घन सेंटीमीटर और ये जो है आपके बेलन का आयतन कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक कवर किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।